नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातुमं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत सत्र में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद। कल हमने 7वां अध्याय पूर्ण किया। 7वें अध्याय का शीर्षक था द शेड्यूल्ड इनकारनेशन। शेड्यूल्ड इनकारनेशन माने भगवान के जो अवतार है उनकी सूची जो नियमबद्ध है। नियमबद्ध मतलब कि कौन से युग में किस समय पर किस जगह पर किस माध्यम से भगवान अपना अवतार लेंगे, इसकी सूची का जो अध्याय है वो 7वां अध्याय है। उसके विषय में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की कि अवतार किसको मानना चाहिए, अवतार किसको नहीं मानना चाहिए। अवतार की सूची जो शास्त्र में है वो जगह दी जाती है कि यहाँ पर अवतार होंगे। जैसे आने वाला जो कल्कि अवतार है, कल्कि पुराण में भी और भागवत में भी ये वर्णन आता है कि कहाँ पर वो आएंगे, कौन सी जगह होगी। संबलपुर नाम का गांव है, बिहार में पड़ता है। उनके माता पिता का नाम दिया गया है, किस स्थिति में आएंगे, उस समय के लोग कैसे होंगे। कहा जाता है कि वो जब आएंगे तो गाय जो होंगी वो बकरी के आकार की होंगी, इतनी छोटी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो सारी चीज़ें छोटी छोटी होती जाएगी और खाना पीना रहन सहन बहुत प्राणियों जैसा हो जाएगा। लोग बस एक दूसरे को काट कर खाने पर तुलेंगे। माताएं बच्चे को जन्म इसके लिए देंगी ताकि उस शिशु का मांस वो खा सके। तो लोगों की चेतना बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगी और कहीं पर भी हरि कथा की चर्चा नहीं होगी। और साथ ही साथ ऐसे जो साधु है जो महात्मा कहलाएंगे उनके घर भी हरि कथा नहीं होंगी। उस समय संबलपुर नाम के गांव में, बिहार राज्य में, आज भी वो जगह कहा जाता है कि वहाँ पर वो तलवार आज भी गड़ी हुई है, जिसको वो जो भगवान कल्कि हैं वो आकर उसे वहाँ से निकालेंगे और फिर घोड़े पर आरूढ़ होकर बस कुछ ही दिनों में सारी पृथ्वी को समाप्त कर देंगे। और फिर वहाँ से नया पर्व शुरू होगा, वो संधि होगी कलयुग की और सतयुग की। और वहाँ से फिर कुछ जो बचे हुए अच्छे लोग हैं वो शासन करना शुरू करेंगे, अच्छी अच्छी प्रजा उत्पन्न करना शुरू करेंगे और समाज में फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें शास्त्र में दी गई है, इसके लिए दी गई है ताकि हम किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करें। आप किसी भी व्यक्ति पर अगर विश्वास करोगे तो होगा क्या कि हम उसके हाथों हमारा जीवन देने वाले हैं। तो अगर वो व्यक्ति वाकई में अवतार नहीं है तो फिर यमराज के घर तो हमको भेंट देनी पड़ेगी। और फिर यमराज क्या क्या करते हैं इसका वर्णन 5वें स्कंद में आ ही गया है, तो आप 5वां स्कंद पढ़ सकते हैं। 6ठे स्कंद में उसका उदाहरण भी है कि किस तरह से वो लोग दिखते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मृत्यु जब उसकी हो जाती है। तो ये सब हमारे साथ न हो, हमें चौकन्ना करने के लिए शास्त्र हमें अवतार की सूची देते हैं। तो अवतारों की सूची बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के ये सारे अवतार है, 38 अवतार दिए गए, जिसमें 3 मुख्य जो है वो कलयुग के बताए गए, जिसमें व्यासदेव आते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं और कल्कि, उनको शास्ता कहा गया है। शास्ता मतलब जो लोगों की प्रताड़ना करेगा, बहुत कठोर तरीके से दंडित करेगा, कुछ हद तक यहाँ तक कि लोगों को बस तलवार लेंगे और काटना शुरू। जैसे घास काटने की मशीन होती है वैसे ही ये जो होंगे ये बस लोगों को काटने वाली मशीन हो जाएंगे, भगवान कल्कि। और आजकल जो प्रवचन करते हैं वो कल्कि का रोल बिल्कुल नहीं है। कल्कि मतलब बस बोलना बंद, काम चालू, उसको कल्कि कहा जाता है। तो कल्कि का भी अवतार हमने देखा, उनको शास्ता कहा गया है। कब आएंगे इसके विषय में भी चर्चा है। तो ये सारी सूची हमने देखी और इसमें से जो मुख्य शिरोमणि हैं
ये सारे अवतार है, और जो अवतारी है 26 से लेके 35वें श्लोक में 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण जो है वो सारे अवतारों के शिरोमणि है, उगम स्थान है, इन्हीं से सारे अवतार आते हैं। ये वेद व्यास जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसके लिए उनकी सारी लीलाएं बड़े विस्तार से उन्होंने 10 श्लोकों में बताई। फिर हमने देखा कि किस तरह जब ये सूची हो जाती है उसके पश्चात ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान की जो महिमा है उसका गुणगान मैं नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? वो कहते हैं कि यहाँ तक ये 7वां अध्याय है, 41 श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो क्या अनंत शेष अपनी अनंत मुखों से आज दिन तक भगवान के सृष्टि की रचना और भगवान की लीलाएं उनके विषय में जो चर्चा है आज तक पूरी नहीं कर पाए। तो ये 41 श्लोक में। तो फिर 42 श्लोक में वो बताते हैं कि कौन है जो भगवान की लीलाओं को जान सकता है। ये 7वां अध्याय है, उसके विषय में वो बता रहे हैं कि जो कोई भगवान की कृपा पात्र है वही भगवान की लीलाओं को यथा योग्य समझ सकता है। तो कौन कौन है? तो 43, 44, 45 ये 3 श्लोकों में उन्होंने पूरी सूची दी है। उसमें भगवान शंकर जानते हैं, भगवान ब्रह्मा जी जानते हैं, फिर नारद मुनि जानते हैं, उद्धव, भीष्म, अम्बरीश, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, ध्रुव, विदुर, अर्जुन जैसे बड़े बड़े भक्त जिन पर भगवान की कृपा हुई है वही भगवान को जान सकते हैं। तो फिर क्या बाकी लोग नहीं जान सकते? निश्चित रूप से जान सकते हैं। उसके विषय में वो बताते हैं 46 श्लोक में वो बताते हैं कि अगर किसी पर भगवान की या भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए, ते वै वदन्ति अति तरन्ति च देव माया, स्त्री शूद्र हुन शबर अपि पाप जीव, य अद्भुत कर्म परायण शील शिक्षा तिर्यक जनापि किम उ श्रुत धारणा। ये वो बताते कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, कितना भी पापी हो, कितना भी पतित हो, वो निश्चित रूप से भगवान को जान सकता है। कब? कि जब वो किसी भगवान के शुद्ध भक्त की शरण लेता है और उसकी कृपा अगर हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान को जानना आसान हो जाता है। और फिर 47 से लेके 49 श्लोक में वो भगवान की 3 जो प्रमुख रूप हैं, जो प्रगति का मार्ग क्रम दिखाते हैं, भगवत साक्षात्कार का क्रम दिखाते हैं। सबसे निम्न भगवत साक्षात्कार किसको कहा जाता है? जब वो भगवान के निराकार रूप का दर्शन करता है। उससे ऊपर भगवान के परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। और तीसरा परिपूर्ण, जिस पर ये दोनों आश्रित है, वो है भगवान का साक्षात रूप। तो इसके विषय में 47 श्लोक में बताते हैं। और फिर बताते हैं कि ज्ञानी जो है, जो भगवान के निराकार स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी जब अपनी कठोर तपस्या से पक जाते हैं तो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं और भक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो 49 श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान का जो संपूर्ण साक्षात्कार है वो है भगवान, मतलब एक व्यक्ति के रूप में जो साक्षात्कार होता है वही साक्षात्कार परिपूर्ण है। और उसका अंत कहाँ होता है? जब भगवान कृष्ण के प्रति या विष्णु के किसी रूप के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाता है साधना के माध्यम से। तो 50वें श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे पुत्र नारद, मैंने आपको सारी चीज़ें यथा योग्य रूप से बता दी है। अब आप क्या कीजिए, ये जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान है इसे आप सब लोग में बांटिए और सबको बताइए कि भगवान की महानता क्या है, भगवान की नाम रूप गुण लीला का विशेषता क्या है, ताकि मायां वर्णयतो मुस्य ईश्वरस्यानुमोदित शृण्वत श्रद्धया नित्यं माययात्म मुह्यति। माया से न मुह्यति, जो जीव माया से प्रभावित नहीं होना चाहता, तो भगवान ने जो सृष्टि माया की मदद से की है, इस माया की मदद से की मतलब माया बड़ी नहीं हुई। जैसे कोई मालिक है अपने नौकर के माध्यम से, सेवक के माध्यम से कोई क्रियाओं को कर लेता है, वो कहता है अरे यहाँ से उठा के वहाँ रख दो। उसी तरह से वो माया को कहते हैं ये सारे जीवों को इच्छा है वो शरीर प्राप्त कराने की, आप क्या कीजिए, ये सब रॉ मटेरियल मैंने बना के रखा है, इससे इनको सारे अलग अलग शरीर आप दे दीजिए। तो ये माया की मदद लेकर भगवान ये सब करते। और जो भगवान की मायावी सृष्टि की रचना को जानता है माया से मुक्त हो सकता है। माययात्म न मुह्यति, माया फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यहाँ पर हमने देखा 7वां अध्याय पूर्ण होता है। 8वां अध्याय जो है
अब परीक्षित राजा बहुत खुश हो गए कि मेरे प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दे दिया। अब वो बताते हैं कि और आगे के प्रश्न हैं। तो वो कथा में इतने डूब गए हैं कि अभी पहला एक दिन हो चुका है, अभी दूसरा स्कंद शुरू हो चुका है। 7 दिन के, अब 1.5 दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया इनका। तो इसमें भी वो इतने उत्साही, अभी खाया नहीं है, पिया नहीं, क्योंकि शमीक ऋषि ने शाप देने के पश्चात तुरंत घर छोड़ दिया है। उसके बाद उन्होंने न तो खाया है न तो पिया है। तो ऐसे परीक्षित राजा को उत्साह इतना बढ़ जाता है, तो फिर परीक्षित राजा कुछ पूछना शुरू करते हैं फिर से नए जोश के साथ। तो 8वें अध्याय की शुरुआत हो जाती है। 8वें अध्याय का शीर्षक है क्वेश्चंस बाय परीक्षित महाराज। परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछे। तो 8वां अध्याय और कुछ नहीं है। 8वें अध्याय में बस सारे प्रश्न ही प्रश्न हैं परीक्षित राजा ने, और यही वो अध्याय है जिस पर सारे बाकी के स्कंद आश्रित है, क्योंकि यही प्रश्नों का उत्तर अभी आगे चलकर सारे स्कंदों में दिया जाएगा। तो आइए देखते क्या क्या प्रश्न है, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन बनते हैं। बहुत ज़रूरी है, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित कल का हमारा एपिसोड ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देना शुरुआत होगी। सारे आएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे के स्कंदों का भी विषय है। तो कौन से स्कंद में किस विषय को बताया गया है उसकी सूची आज हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो ये है क्वेश्चंस बाय परीक्षित महाराज। आइए शुरुआत करते हैं 8वें अध्याय को। राजोवाच ब्रह्मणो चोदिता ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शनः। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि नारद मुनि ने अपना ये जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जैसे भगवान हंस से भी उन्होंने प्राप्त किया, अपने पिता से भी प्राप्त किया, तो ये जब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया तो उन्होंने वो ज्ञान का प्रचार किस तरह से किया, आप हमें इसके विषय में बताइए। तो ये पहले श्लोक में राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर 2 मुद्दे लिखते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से नारद मुनि जैसे भक्तों से सुनना और भगवान से डायरेक्ट सुनना, इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये लोग अपना कोई मिक्स नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है, जो भी कहे ना कि मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए वो फ्रॉड है। हमारे मतों को कोई महत्व नहीं है। हमारे मत तभी योग्य होंगे जब वो साधु, गुरु और शास्त्र के मत से एक हो। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शास्त्र के मत से हमारा मत एक होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है वो जैसे हम में कुछ त्रुटियां है, वो शास्त्र में नहीं है, इसके लिए शास्त्रों को अपौरुषेय कहा गया। जैसे देखिए हम में क्या क्या त्रुटियां हैं। हम में ये त्रुटि है कि हमारे इंद्रिय अपूर्ण है। अभी ये दीवार के पीछे क्या चल रहा है तो मैं देख सकता हूँ, ना तो मैं सुन सकता हूँ। और चूंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो उसमें क्या होता है, दूसरा दोष निर्माण होता है कि भ्रम हो जाता है। और भ्रम जब हो जाता है तो गलतियां होने लगती है, और गलती जब होती है तो गलती छुपाने की आदत होती है। तो ये 4 त्रुटियां हमारी है। तो ये 4 त्रुटियां हमारी होने के कारण हमारी हर गतिविधि में कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है। देखिए, त्रुटि के यही कारण पाप और पुण्य बनता है। जहाँ पर त्रुटि है वो पाप निश्चित रूप से आता है, क्योंकि वो संपूर्ण रीति से परिपूर्ण नहीं है। अगर परिपूर्ण है तो पाप का सवाल ही नहीं आता है। जैसे पिछले कुछ अध्यायों में हमने चर्चा की थी, गृहस्थों के जीवन में 5 तरह के पाप निश्चित रूप से होते हैं। पानी उबालने के समय, खाना पकाने के समय, आटा पीसने के समय, ये 5 तरह के पाप निश्चित रूप से होने ही होने हैं, क्योंकि इसमें किसी न किसी की हानि है। किसी का फायदा है तो किसी का, सबका फायदा नहीं है, इसके लिए इसमें त्रुटि है। तो वैसे ही हमारे इन अवयवों में त्रुटि है, और जो ज्ञान हम इससे प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से आधा अधूरा होगा। तो पूरा ज्ञान उसका ही है जिस व्यक्ति के इंद्रियों में दोष नहीं है, उसकी बुद्धि में दोष नहीं है, जो सबको समान रूप से देखता है, सबके हित के विषय में सोचता है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए भागवत अपौरुषेय है, गीता अपौरुषेय है। तो इनको हमको रोज पढ़ना है। तो नारद मुनि जैसे भक्तों से सुनना और भगवान कृष्ण से सुनना अभिन्न है। प्रभुपाद जी पहला मुद्दा बताते हैं। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये ज्ञान
अब ब्रह्मा जी को किसने दिया? ये हमने पिछले अध्याय में देखा कि ये ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने दिया, क्योंकि भगवान को सामने सामने देखा, शेक हैंड किया ना उन्होंने। आगे आएगा क्योंकि ऐसे निर्मिति जब शुरू होती है तो उससे पहले वो शेक हैंड करेंगे भगवान। तो साक्षात इसका मतलब निर्मिति की शुरुआत होने से पहले भी भगवान विष्णु ही थे, और जब ये सारी सृष्टि नाश हो जाती है तो एक ही व्यक्ति बचता है, भगवान विष्णु। तो बीच में क्या भगवान विष्णु नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से रहेंगे। तो यही चतुश्लोकी भागवत में जो अगला अध्याय आएगा, अगले अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से सुनिए। अगर किसी को 4 श्लोकों में भागवत समझना है तो अगले अध्याय को आप मिस मत कीजिए। 4 श्लोक, ये ऐसे 4 श्लोक है जिसको आपने रोज सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यही भागवत को संक्षिप्त रूप में 4 श्लोकों में कहा गया, इसलिए चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है, जो भगवान विष्णु ने भगवान नारद ब्रह्मा जी को ये बताया था। तो 4 श्लोकों में भागवत है। तो ये जो ज्ञान है किसने दिया? भगवान विष्णु ने दिया है। तो भगवान विष्णु आदो मध्य चाहते चाहिए, भगवान हमेशा ही रहे, हम आते जाते हैं। तो ये मुख्य मुद्दा हमको समझना है। तो भगवान पहले भी थे, अंत में भी रहेंगे, और बीच में भी भगवान का कार्य रहेगा। उनके बगैर सृष्टि की कोई रचना हो ही नहीं सकती है। एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वरम हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथालोकस्य सुमंगलः। तो कहते हैं कि आप मुझे क्या कीजिए, हरेर अद्भुत वीर्यस्य, भगवान हरि, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के विषय में उनकी जो क्रिया है वो कैसी? अद्भुत वीर्यस्य, वीर्य मतलब शक्ति, अद्भुत शक्ति से भरी हुई है ऐसी कथा लोक, ऐसी कथा हमको सुनाइए। क्यों? क्योंकि लोक सुमंगलः, मतलब ये कथा सुनने से तीनों लोकों में सुमंगल फैल जाता है, मंगलकारी ऐसी कथा है ये। तो ये कथा हमको आप बताइए। तो कोई कह सकता है कि भाई क्यों मंगलकारी है? क्योंकि ऐसी कथाओं में यहाँ पर माया भी और यमराज दोनों ही कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। तो अगर माया और माया सामने नहीं खड़ी रहेगी, हमने पहले पिछले अध्याय में देखा, माया जब भी आती है तो भगवान के सामने नहीं खड़ी। विलज्जमान या यस्य स्थातुमीक्षपते उम्मुया, माया हमेशा भगवान के पीछे खड़ी रहती है, लज्जा के कारण। विलज्जया यस्य, लज्जा के कारण, क्योंकि वो जानती है कि मैंने ऐसा रोल निभाना है कि जिससे सारे जीव भगवान से दूर रहे, इसलिए वो लज्जित हो जाती है, भगवान के पीछे खड़ी रहती है। कौन? दुर्गा देवी। तो वो दुर्गा देवी भी भगवान के पीछे खड़ी रहती है, और जहाँ भगवान है वहाँ माया तो आएगी आएगी, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। जैसे प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उनके बॉडीगार्ड तो ज़रूर आएंगे, वैसे ही माया हर जगह रहेगी, क्योंकि ये माया की भूमि है जो उसको भगवान ने दी हुई है। तो जब प्राइम मिनिस्टर आते तो सारे चीफ मिनिस्टर भी आ जाते हैं, वैसे भगवान जब आते हैं तो भगवान की शक्तियाँ भी। लेकिन ये शक्ति ऐसी है कि ये जहाँ पर भगवान आते हैं यहाँ पर ये नहीं आएगी। तो माया के प्रभाव से अगर बचना है तो हमको क्या करना है? हमको कृष्ण कथा सुननी है। तो माया वहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि माया, कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, वैसे ही जहाँ कृष्ण है वहाँ माया तो बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरी बात, यमराज ज़रूर आते हैं क्योंकि वो हरि कथा सुनते हैं, और जब यमराज ही कथा में बैठे तो मृत्यु का डर ही क्या है। तो ये ऑस्पिशियसनेस जो है, पवित्रता, ये हरि कथा लाती है। इसलिए जिनको भी माया से डर है, माया आएगी नहीं, हरि कथा सुनते रहिए। जिसको मृत्यु से डर है, मृत्यु तो यमराज साक्षात आगे कथा सुनेंगे, तो जब तक वो बैठे आपको तो कोई लेकर जा नहीं सकता। तो बस कथा सुनते रहिए, मृत्यु से बचते रहिए। तो इतनी शक्ति भगवान की कथा में है। जैसे देखिए ना कि कोई लोग कहते कह भगवान के नाम में इतनी शक्ति है क्या? सिंपल एक उदाहरण है, हम लोग एक व्यक्ति की गाड़ी से जा रहे थे और टोल बूथ पर हमारी गाड़ी को रोक लिया गया। और टोल बूथ पर हमारी गाड़ी को जब रोक लिया तो जो ड्राइवर था उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, पाटिल साहबन जी गाड़ी। और जैसे उसने सुना वो टोल वाले ने पाटिल साहबन जी, तुरंत उसने डंडा ऊपर कर दिया, गाड़ी चली। अब वो पाटिल साहब है नहीं है, कौन है क्या है किसको पता, लेकिन उसने सिर्फ नाम बताया पाटिल साहब। तो कोई बड़ी व्यक्ति होगी जो नाम सुन के उसने तुरंत कहा ठीक है जा जा गाड़ी ले जाओ, दे गाड़ी ले जाओ। क्यों? देखिए, नाम के कारण उसने गाड़ी को छोड़ दिया। तो क्या यमराज नाम भगवान कृष्ण का, उनके मालिक का नाम जब हमारे मुख से सुनेंगे तो हमको नहीं छोड़ देंगे? निश्चित रूप से छोड़ देंगे। तो जहाँ पर नाम लिया जाता है भगवान का, कथा की जाती है, वहाँ पर यमराज जी का प्रवेश निषिद्ध है।
हालांकि खुद आएंगे सुनने के लिए, लेकिन किसी को हानि नहीं जैसे पहले स्कंद में हमने देखा कि सारे ऋषि मुनियों ने क्या किया था, यमराज जी को न्योता भेजा था कि आप आइए 7 दिन का सप्ताह। तो उस सप्ताह में साक्षात यमराज जी स्वयं बैठे थे कथा सुनते हुए। अब परीक्षित कुछ इच्छा प्रकट करते सुखदेव गोस्वामी के सामने। क्या इच्छा प्रकट करते? कथयस्व महाभाग यताहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्से कलेवरम। त्यक्से कलेवरम मतलब मैं अभी मेरा शरीर छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास 7 ही दिन है। मनस मतलब मेरा मन। कैसे करना चाहता हूँ मैं? 2 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। निसंगम मतलब मैं 3 गुणों से ऊपर उठना चाहता हूँ। दूसरा निवेश्य, मेरे मन को मैं कहीं तो लगाना चाहता हूँ। पहला क्या है? छुड़वाना चाहता हूँ, और दूसरा क्या है? लगाना चाहता हूँ। तो मन के ये 2 कार्य हमको निश्चित रूप से करने हैं। मन को किसी चीज़ों से छुड़वाना है, और वो छुड़ाया हुआ मन किसी और जगह निवेश करना है। तो दूसरा शब्द क्या है? निवेश, मतलब निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। जब तक मन को हम कृष्ण कथा में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रिटर्न्स नहीं मिलता है। जो कोई व्यक्ति बिजनेस वाला होता है वो क्या करता है? प्रिंसिपल अमाउंट को बड़ा रखता है। प्रिंसिपल अमाउंट अगर बड़ी है तो उतना ज़्यादा ब्याज मिलता है। वैसे ही जो साधक होता है उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका श्रवण, उसका कीर्तन, उसका भजन, उसका पूजन, उसका मनन, उसका चिंतन। ये उसका प्रिंसिपल। जितना ज़्यादा बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट होगा उतना ज़्यादा रिटर्न्स हमको भगवान से मिलेगा। अब अगर किसी को भगवत भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट ही इतना कम है कि कुछ आ ही नहीं रहा है। तो दोष इसमें भगवान का नहीं है, दोष हमारा है, हम इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर वो क्या करें? निवेश, मुझे मेरे मन को निवेश करना है। तो भाई क्या करना चाहते हैं आप? कुछ बताइए हमको। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, महाभाग है महाभाग, आप क्या कीजिए? अखिलात्मनि कृष्णे। अखिलात्मनि का मतलब क्या है? जो सारे जीवात्माओं के हृदय में आत्मा रूपी बैठे, ऐसे कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथा में मेरे मन को लगाने की शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। इसके लिए जब भी कभी कथा सुनते हैं तो कथा अगर हमको ठीक तरह से श्रवण करनी है, कुछ समझना है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो कथाकार है उसको भी प्रणाम हम क्यों करते हैं? ताकि आप जो कुछ भगवान के विषय में हमें सुनाएं वो हमारे हृदय में उतरे और भगवान के लिए प्रेम जागृत हो। तो इसके लिए 2 चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। निवेश, मन को निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं कृष्ण कथा में, और निस्संग, और 3 गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो 3 गुणों का जो कंटैमिनेशन है वही हमारे जन्म मृत्यु के चक्र का कारण बनता है। कंटैमिनेशन मतलब ऐसी चीज़ जो दूषित है। तो जीवात्मा पर क्या दूषण लगा हुआ है, क्या दूषित चीज़ उसके साथ चल रही जिसके कारण उसको जन्म मृत्यु का चक्र लेना पड़ता है? वो है 3 गुणों का प्रभाव। तो 3 गुणों के प्रभाव में रहते हुए अलग अलग चीज़ें वो करता है। तो ये 3 गुणों को अगर हमें निकालना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हरि कथा से ही निकल सकती है। यहाँ पर ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं। और जब कथा सुनते हैं तो परीक्षित राजा कहते हैं कि मैं 3 गुणों से ऊपर उठ जाऊँगा और मुझे मेरे जीवन का जो ध्येय, क्या ध्येय है भाई आपके जीवन का? तो पिछले स्कंद में उन्होंने बता दिया था कि अंते नारायण स्मृति में, अंत में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नारायण का स्मरण करना चाहता हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि परीक्षित राजा ने तो सारे घर से आसक्ति छोड़ दी थी, तो फिर ये चीज़ वो क्यों कह रहे हैं कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है और मेरे मन को मैं निवेश करना चाहता हूँ? तो उसका कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हालांकि उन्होंने अपने परिवार से, राज्य से, धन संपत्ति से, पुत्रों से, दारा ग्रह, सारी चीज़ों से आसक्ति छोड़ दी थी, लेकिन एक चीज़ से उनकी आसक्ति नहीं गई थी, और वो क्या थी? उन कलेवरम, उनके शरीर से उनकी आसक्ति नहीं गई थी। देखिए इतनी घनघोर है ये आसक्ति। कौन है ये व्यक्ति? वही है जिसने बचपन से भगवान कृष्ण को अपने माँ के गर्भ में देखा है। दूसरा, इनका नाम विष्णुराट है, जिनको भगवान विष्णु ने साक्षात बचा है। तीसरा, इनका बचपन से लेके आज दिन तक सिर्फ और सिर्फ विष्णु का ही स्मरण करते आए हैं। ये
जो वो व्यक्ति है उनसे शरीर का जो आसक्ति है वो नहीं छूट रही है। तो हम तो छोटे मोटे साधक हैं, हमें तो कितना परिश्रम करना पड़ेगा निश्चित रूप से शरीर से आसक्ति छुड़वाने के लिए। तो उस शरीर से अगर आसक्ति छुड़वानी है तो मन अभी शरीर में निवेश कर लिया है, मन को कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है हमने? शरीर में। तो उसको वहाँ से उठाकर दूसरी जगह निवेश करवाना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे वो वहाँ पर उसका अधिकार जमाएगा और फिर उसे वहाँ से कुछ रस प्राप्त होगा, जिसके कारण वो यहाँ से प्राप्त होने वाले रस को अपने आप छोड़ देता है। तो शरीर से निश्चित रूप से कुछ न कुछ रस की प्राप्ति है, लेकिन उससे उच्चतम रस है भगवत भक्ति का। अगर एक बार मन उसमें लग जाए फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तो यहाँ पर परीक्षित राजा अपने शरीर के विषय में बहुत चिंतित थे और जागृत थे उनके मन में। इसके लिए वो कह रहे कि आप मेरे मन को कृष्ण की कथा में रमने की आज्ञा दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि धीरे धीरे क्या करना है, ये जो मेरा मन शरीर में निवेश हो चुका है वहाँ से वो निकल जाए। तो श्री कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण का रूप, इसमें हमारे मन को हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे कि हालांकि मन बार बार वहाँ पर जा रहा है, लेकिन वो अपनी शक्ति को लगा रहे हैं। जैसे कथा में कई बार नींद आती है तो हमको थोड़ा शक्ति भी लगानी कि नहीं, मैं जागृत रहने की कोशिश करूँ। नाम जब में नींद आती है तो कोशिश करनी चाहिए कि जागृत रहो, ताकि अच्छे से भगवान का स्मरण हो। और जब भगवान का स्मरण होगा, जब भगवान का स्पर्श होगा, नाम का स्पर्श होगा, कथा का स्पर्श होगा, तभी तो मन निवेश होगा, तभी तो मन शुद्ध होगा। इसके लिए यहाँ पर वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो परीक्षित राजा का क्या दिख रहा है यहाँ पर? प्रयत्न। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। चौथे श्लोक में वो बता रहे हैं कि मैं एफर्ट्स तो लगा रहा हूँ, मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ, तो क्या भगवान मुझे प्राप्त हो पाएंगे? तो फिर सुंदर श्लोक में वो चौथे श्लोक में बताते हैं, शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणन्तस्य स्वचेष्टितं कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। शृण्वता, श्रवण करना, श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, कैसे? नित्यम। नित्यम के दो अर्थ है, नित्य मतलब रोज, नित्यम मतलब हर समय। जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा कृष्ण के संपर्क में रहेंगे, उतना जल्दी शुद्धिकरण हो जाएगा। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणंत। और जिस किसी ने इस विषय को, कौन से विषय को? श्री कृष्ण की कथा के विषय को, गृणंतश्च स्वचेष्टितम। स्वचेष्टितम मतलब क्या? उसमें वो अपनी शक्ति भी लगा रहा है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं सीरियस एंडेवर, मतलब बहुत ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह से किसी ने श्रवण और कीर्तन को लिया तो क्या इफेक्ट होगा? काले न अति दीर्घेन, मतलब कुछ ही समय में, न अति दीर्घ, दीर्घ मतलब बहुत लंबा, न अति दीर्घ मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर क्या किया? गृणन्तश्च स्वचेष्टितम, सीरियस एंडेवर अगर हमने कृष्ण कथा को सुनने में किया, नाम जप में किया, भगवान विशते हृदि, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे हृदय में आकर प्रवेश करेंगे और वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेंगे। तो कृष्ण कुंज हमको बाहर नहीं बनाना है, कृष्ण कुंज हमको अंदर हृदय में बनाना है। तो वो कैसे होगा? श्रद्धया, शृण्वत श्रद्धया नित्यम। शृण्वत मतलब सुनना भगवान कृष्ण के विषय में, नाम जप भी सुनना और हरि कथा भी सुनना। श्रद्धा, श्रद्धा के साथ, और कैसे? नित्यम। ये अगर करेंगे तो न अति दीर्घ, ने बड़ी जल्दी भगवान विशते हृदि, भगवान हमारे हृदय में आकर वास करने लगेंगे। तो यहाँ पर एक सुंदर मुद्दा प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण की कथा में बस हमको हमारी शक्ति, यथाशक्ति हमको लगानी है। जितना भी कुछ हो सके हमसे, नींद आ रही है पता है, लेकिन आकर बैठ जाना है। भले फिर आकर सत्संग में कभी सुने कभी नहीं सुने, वो एफर्ट्स भगवान को इतना आनंद देते। वो जो हमने क्रिया की है, आकर बैठने का जो हमने निर्णय लिया है, वही भगवान को इतना आनंद दे जाता है। और फिर भगवान फिर हमको वो शक्ति, धीरे धीरे शक्ति देते हैं, जिससे हम हमारी निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और फिर हरि कथा में हमारे मन को निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुंदर एक उदाहरण याद आता है कि जैसे एक बार एक
आपने सिक्योरिटी गार्ड देखा है, वो घर के बाहर बैठता है, गेट पर बैठता है। तो सिक्योरिटी गार्ड को पगार किस चीज़ की मिलती है? सिक्योरिटी गार्ड को पगार सिर्फ रात में जगे रहने की मिलती है। उसी तरह से नाम जप करते समय फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो फिर टीवी देखे, पेपर पढ़े, मोबाइल पे गेम खेले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जगा हुआ, इसका पगार उसको मिलता है। उसी तरह से कोई साधक अगर नाम जप और कथा श्रवण में जागृत है, वही भगवान के लिए बहुत हो जाता है। तो उसी से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भी शुद्धिकरण होने लगता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में और एक बहुत सुंदर मुद्दा लिखते हैं कि जो दिखावा करने वाले भक्त होते हैं वो दिखावा करके भगवान का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, दिखावे वाले भक्त हैं, तो क्यों नहीं वो भगवान को देख सकते? क्योंकि भले बाहर से वो दिखा रहे हैं कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक उनमें बहुत ज़्यादा आसक्ति है। और अगर जैसे मान लीजिए कि कथा सफल हो गई और बड़ी तीव्रता से, जैसे यहाँ पर 7 दिन के पश्चात निश्चित रूप से अंत्य नारायण स्मृति हो गया, भगवान का दर्शन परीक्षित राजा को होता है और अपना शरीर छोड़ देते, भगवान के साथ वापस गोलोक धाम में चले जाते। तो भगवान का एक नाम है वरदराज। तो कथा सुनने के पश्चात या भगवान प्रसन्न होने के पश्चात जब भगवान सामने आएंगे तो निश्चित रूप से पूछेंगे, बोलो वत्स क्या चाहिए? क्योंकि भगवान हमारे हृदय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वत्स अगर शुद्ध नहीं है कथा सुन के, उसने भक्ति को छोड़कर अगर कुछ भी मांग लिया, तो भगवान के आने की तो वैसे भी कोई संभावना नहीं है। और भगवान जब भी आते हैं तो भौतिक चीज़ों के लिए बहुत कम बार आते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने 33 करोड़ देवी देवताओं की नियुक्ति सिर्फ हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए दी गई। तो जब तक हृदय में भक्ति है, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण आने की कोई संभावना नहीं। अगर कोई कहता है कि मैंने भगवान विष्णु को देखा, भगवान कृष्ण को देखा, तो समझ लेना चाहिए कि ये ढोंग है। क्योंकि जिसके मन में इतनी भौतिक इच्छा है, भगवान वहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति जिसके, हाँ फिर भले वो साधक हो तो उसके लिए भगवान जरूर आएंगे। अगर तीव्रता से कोई साधक प्रार्थना कर रहे हैं, निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन भौतिक चीज़ों के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो कोई संभावना नहीं है। इसके लिए भगवान को अगर देखना है तो भक्ति के विषय में हमको मांग करनी होगी। भक्ति मतलब क्या? भक्तिमय सेवा, भगवान की सेवा, तो ही भगवान आएंगे। फिर 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि क्या होगा अगर ठीक से कोई व्यक्ति हरि कथा को सुनेगा, कृष्ण कथा को सुनेगा। प्रविष्ट कर्णरंध्रेन स्वानां भावसरोरुहं दुनोति शमलं कृष्ण शलीलस्य यथा शरत्। प्रविष्ट कर्णरंध्रेन, कान के छेदों से जब कृष्ण कथा अंदर जाएंगी, स्वानां भाव सरोरुहम, भाव सरोरुहम मतलब क्या? भाव रूपी जो कमल है उस पर क्या होगा? दुनोति स अमल, समल मतलब क्या? हमारा हृदय जो दूषित हो चुका है, समल। हाँ, तो जो 6 अनर्थ हमारे हृदय में लगे हैं, दुनोती, तो भगवान कान में कथा के रूप से प्रवेश करेंगे और क्या करेंगे? दुनोती, हम कहते हैं ना धुनी भांडी करने। तो भगवान देखिए हमारे लिए क्या रोल लेते। आपने गंदे बर्तन, जो मन रूपी जो गंदा बर्तन है उसको भगवान साफ करते हैं। और पीताम्बरी क्या है इसमें? पीताम्बरी है हरि कथा। तो इसके लिए अगर हमें हृदय रूपी बर्तन को साफ करना है तो हरि कथा रूपी पीताम्बरी को रोज हमें लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही पीताम्बरी लगाएंगे हरि कथा रूपी, तो बर्तन धीरे धीरे धीरे, लोग कहते क्या ज़रूरत है, रोज रोज जप करो, रोज रोज कथा करो। एक सुंदर कथा मैंने सुनी थी। तो एक गुरुजी होते, उनका एक शिष्य है। तो गुरुजी रोज़ पूजा के लिए बैठते हैं और पूजा की जो सामग्री है वो पूजा होने के पश्चात वो उसके शिष्य को कहते हैं रोज़ उसको धो दीजिए आप। तो शिष्य देखते हैं कि रोज़ धोने से तो ये ऐसी भी चमक रही है, तो इसको रोज़ रोज़ धोने की ज़रूरत क्या है? तो वो उनके गुरु को कहते हैं कि ये क्या रोज़ रोज़ धोने के लिए बोलते हैं, ऐसे साफ है, पानी से निकाला तो भी चल जाएगा। तो गुरुजी को उसको समझाने की ज़रूरत लगती है कि नहीं, ये जो आपकी मन की स्थिति ये गलत है। तो गुरुजी कहते ठीक है, पानी से धो के निकाल दो। तो होता क्या है, ऐसे 4-5 दिन निकल जाते हैं। अब ये लड़का खाली धोकर निकाल कर रख देता है।
तो धीरे 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 क्या होता है, 6-7 दिन में उस पर मोटी परत जम जाती है, काला काला दिखने लगता है। तो फिर गुरु जी कहते अरे तो काला पड़ गया, इसको तो धोना पड़ेगा। बोले हाँ धोना पड़ेगा, काला हो गया। तो धोता है। तो अब हुआ क्या है, धोने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे। रोज अगर वो धोते रहता है तो थोड़ी सी मेहनत करता तो निकल जाता था। अभी 7-8 दिन के पश्चात वो इतना जम गया है मैल, ऐसा चिपक गया है मैल कि घिस घिस के निकालना पड़ता है। तो फिर वो उसके गुरुजी के पास आकर खुद ही बोलता है कि आप जो कहते थे ना रोज़ धोना चाहिए, यही अच्छा है, क्योंकि कम से कम मैल जमता है तो धीरे से भी काम करो तो निकल जाता है। वैसे ही नाम जप कथा श्रवण अगर रोज करते रहेंगे तो मैल भी जमा नहीं होगा, और जो जमा हुआ है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, नित्यम हमको कथा श्रवण करनी है। और फिर अगर नित्यम करेंगे तो धुनोति स मल, जो मल है भगवान समलम कृष्ण, कौन धोएगा, कृष्ण साक्षात आकर धोएंगे। सलीलस्य यथा शरद, जैसे सलीलस्य यथा शरद मतलब शरद ऋतु में जिस तरह से बारिश आती है और उस बारिश के कारण जो बहुत बड़े बड़े तालाब है, नदियाँ हैं, वो उस पानी के कारण अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। उसी तरह से हम अगर कृष्ण कथा सुनेंगे तो अपने आप वो हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो परीक्षित राजा के मन में एक प्रश्न आ गया, अरे लेकिन ये तो यार ज्ञान मार्ग से भी हृदय शुद्ध हो जाता है, तो इसके लिए कथा सुनने की ज़रूरत क्या है। तो सुंदर उदाहरण के साथ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि जैसे मान लीजिए एक जग भर पानी है किसी के पास, वो पानी बारिश में कई बार अच्छा पानी नहीं आता, खराब वाला पानी आता है। तो उस पानी को अगर साफ़ करना है तो क्या करना पड़ता है, तो हम लोग उसमें त्रुटि डालते हैं ना, फिटकरी। तो त्रुटि डालने से क्या होता है, त्रुटि भी अंदर घुल जाती है और त्रुटि के साथ वो जो पानी का मैल है वो भी नीचे बैठ जाता है। तो ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो सिर्फ हमारे हृदय को शुद्ध कर सकती है। शुद्ध किस तरह से किया, ऊपर का पानी तो शुद्ध हो गया, लेकिन त्रुटि डालने के बाद क्या होता है, मैल जो है नीचे ही बर्तन में बैठ जाता है। मैल गया नहीं है, ऊपर की सतह साफ हो गई, लेकिन मैल कहाँ रह गया, नीचे। और जैसे ही थोड़ा धक्का लगाओ तो बर्तन में जो मैल जमा है तुरंत ऊपर उठ जाता है। वैसे ही जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो कर्मकांडी है, हालांकि लगता है ऊपर से हृदय शुद्ध हो गया, लेकिन मैल कहाँ बैठा हुआ है, मैल नीचे ही हृदय में बैठा हुआ है। जैसे ही थोड़ा हल्का आप छुओ तुरंत मैल ऊपर आ जाएगा और फिर से पूरा बर्तन पानी का गंदा हो जाएगा। उसका उदाहरण क्या है, ये है हमारे विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र ऋषि ने कई साल तपस्या की और वो जो मैल है नीचे बैठ गया, तो उनको लगा मेरा हृदय शुद्ध हो गया, लेकिन जैसे ही पायल की झनकार सुनी सारा मैल ऊपर आ गया। तो बाकी के योग में क्या होता है, ऊपर ही सतह साफ हो जाती है, लेकिन मैल जाकर नीचे बैठ जाता है। लेकिन भक्ति योग की विशेषता क्या है, देखिए इतना बड़ा तालाब है, पूरे तालाब का जल शुद्ध हो जाता है जब ऐसी भारी मात्रा में जल आता है ऊपर से। तो जैसे आप क्या कीजिए, एक ग्लास भर पानी लीजिए, उसमें थोड़ा शाही का बूंद डालिए तो पानी पूरा नीला हो जाएगा। तो आप इसमें आप पानी डालते जाइए, इतना पानी डालिए कि पूरा जो नील वाला जो पानी था, नीला पानी था, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। आपको कहीं नील दिखेगी नहीं, क्योंकि इतना ऊपर से आया है। उसी तरह से भक्ति योग में क्या होता है, इतना बारिश होता है कृष्ण कृपा का, कृष्ण शक्ति का, कि अपने आप मैल नीचे नहीं बैठता, नष्ट हो जाता है। जैसे सलीलस्य यथा शरद, बहुत भारी मात्रा में बारिश आने से नदी की नदी साफ हो जाती है। इसलिए बाकी और कोई योग हमें अब नहीं करना है, हमें वही योग करना है जो भक्ति योग है। भगवान कृष्ण की कथा और नाम का श्रवण इसमें हमें करना है। और फिर छठे श्लोक में वो बताते हैं, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांतस्व शरणम यथा। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से धौत आत्मा, धौत मतलब धोया हुआ, आत्मा मतलब व्यक्ति, तो जो पूर्ण तरह से शुद्ध व्यक्ति है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूल मतलब कृष्ण के चरणों का आश्रय न मुंचति, कभी नहीं छोड़ता, मुक्त सर्व परिक्लेश, जो कृष्ण भक्ति में लगा है उसके सारे क्लेश अपने आप नष्ट हो जाते। कैसे नष्ट होते, पांतस्व शरणम यथा,
पांत मतलब जो व्यक्ति भ्रमण करने गया है किसी, जैसे बिजनेस वाले लोग होते एक गांव से दूसरे ऐसे लंबा लंबा टूर करते, दूर दरार के देशों में चले जाते, उसको पांत कहा जाता है, ट्रैवलर। पांत स्व शरणम यथा, तो वो जो पांत है, जो ट्रैवलर है, वो वापस अपने घर पर जब आता है तो उसे कैसा आनंद महसूस होता है। सारी पीड़ा को, वो जो इतने दूर दरार बिजनेस करने गया था, पैसे कमाने गया था, पैसे कमाने का जो उसने जो कठोर परिश्रम किया है, स्वशरणम यथा, जैसे अपने घर पर आता है तो सारे दुख को भूल जाता है, वैसे ही वो व्यक्ति जिसने इतनी कठोर मेहनत की है भक्ति योग में, जब भगवान कृष्ण के चरण को प्राप्त कर लेगा सारे दुखों को वो भूल जाता है। ऐसा जो व्यक्ति शुद्ध हो चुका है वो कभी भगवान कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसे संतुष्टि की अनुभूति वो करता है। फिर उसके लिए न तो कोई सुंदर स्त्री, न सुंदर पुरुष, न धन दौलत, कोई चीज़ उसको आनंद नहीं देती। वैसे ही जैसे वो जो व्यक्ति घर पर वापस आया इतने लंबे समय के बाद, उसको और कोई चीज़ आनंद नहीं देती। तो ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे उदाहरण से हमारे प्रहलाद महाराज, इतने सारे संकट आए लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। प्रभुपाद जी के निजी जीवन में हम देखते हैं कि इतने संकट उनके जीवन में आए, जाते समय 2 हार्ट अटैक आए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। अमेरिका गए, 1 साल कुछ प्रचार नहीं कर पाए, पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन फिर भी हरि नाम और हरि कीर्तन उन्होंने चालू रखा। और देखिए कि बस 10 सालों में 108 मंदिर उन्होंने निर्माण किए पूरे विश्व में, और इतने ही नहीं, हज़ारों की संख्या में। आज रशिया में ऐसा माना जाता है कि रशिया का सबसे नंबर 1 रिलीजन है हरे कृष्णा। इतनी भारी मात्रा में वहाँ पर भक्त बन रहे हैं। किसकी वजह से? वो लोग जो गाय का मांस खाते थे, शराब, स्त्री, अवैध स्त्री पुरुष संग करते थे, आज सब कुछ छोड़ दिया, तुलसी माला पहनकर नाम जप करते भगवान कृष्ण का। सारी बुरी आदतें छूट गई। क्यों? सिर्फ हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि प्रसाद, ये 3 चीज़ों को प्रभुपाद हमें दे गए, इसको हमें कभी नहीं छोड़ना है। तो जो भी कृष्ण भक्ति में जब तकलीफ़ें आ रही है वो कब चली जाएगी? जैसे ही भगवान के चरणों का दर्शन हम कर लेंगे, फिर ऐसे आनंद की लहर उठेगी कि सारे दुखों को भूल जाते। देखिए ना, कई बार हम जब ट्रैवलिंग करते तो ट्रेन में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, कभी सीट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, टीसी आके कभी तकलीफ़ देता है, आजू बाजू वाले लोग तकलीफ़ देते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग घर पहुँचते हैं ये सारी चीज़ों को अपने आप भूल जाते हैं, क्योंकि घर पहुँचने का एक अलग आनंद है। वैसे ही जब भगवान कृष्ण हमें दर्शन देंगे तो दर्शन की प्राप्ति से ऐसे सुख की अनुभूति होगी कि फिर ये सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। लेकिन हमको कब तक ये पकड़े रखना है? बस एक बार कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर ले, फिर ऐसे भी अपने आप कृष्ण कथा में रुचि आ जाएगी। जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं हो, बस इस प्रक्रिया में लगे रहना, और जिस दिन दर्शन हो जाए फिर तो हमें पीछे मुड़कर देखना वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे। लेकिन तब तक रोज़ हमें नित्य शृण्वन्तश्च स्वचेष्टितम्, हमें पूरी शक्ति के साथ हमारा ये जो भजन है, चिंतन है, मनन है, पूजन है, बस कुछ समय की बात है, निश्चित रूप से हमें भगवान दर्शन देंगे। इतनी गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ भागवत पढ़ने के पश्चात। ऐसे ऐसे उदाहरण, भागवत पढ़ना ही क्या, मेरे निजी जीवन से मैं आपको बता सकता हूँ कि भगवान निश्चित रूप से है, और एक न एक दिन बड़ी जल्दी हमको भगवान दर्शन देंगे, निश्चित रूप से देंगे, अगर हम नित्य नियम से भागवत का श्रवण, चिंतन, मनन करते रहेंगे और नाम जप, हमारे गुरु की आज्ञा को हम हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य बनाएंगे, तो ये भगवान का हमें दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर अपने मन की बात को बताते हुए अब परीक्षित राजा मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं, और उनके जो सारे प्रश्न हैं वो प्रश्नों अभी पूछना शुरू करेंगे। और यही प्रश्न है जो आने वाले 10वें स्कंद तक का विषय बनते हैं, 11वें स्कंद तक का, क्योंकि बाद में तो सब समरी आएगी उसमें। वैसे 11वां स्कंद ही पूरा समरी है भागवत का। तो आइए देखते क्या क्या प्रश्न उन्होंने पूछा। तो 7 से लेके 30वें श्लोक तक प्रश्न है, उसके पश्चात परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहेंगे, और फिर सूत गोस्वामी ये प्रश्नों के साथ इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न उन्होंने पूछे। तो 7 से 11, संक्षेप में सूची देता हूँ, 7 से 11 तक जीव आध्यात्मिक जगत को छोड़ के नीचे भौतिक जगत में कैसे आया, इसके विषय में प्रश्न है। 12, 13, 14 है काल और कर्म के विषय में।
और 15 से लेकर 23वें में बहुत सारे विषय है, एक एक करके सारे प्रश्न लेंगे क्योंकि सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते क्या क्या प्रश्न है। 7वें इसमें इतना जो उत्साह उन्होंने दिखाया श्रवण करने का, तो उन्होंने भक्ति का कौन सा अंग लिया है? परीक्षित राजा आचार्य है श्रवण भक्ति के, तो कीर्तन की भक्ति है, श्रवण की नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 तरह की भक्ति है, कोई भी एक अंग ले लीजिए भक्ति का और भगवान के चिंतन में लग जाइए। तो ये श्रवण भक्ति के आचार्य, क्योंकि ऐसे सुंदर तरीके से श्रवण किया कि 7 ही दिन में भगवान की प्राप्ति कर ली। तो इतना सुनने में उनका उत्साह बढ़ गया क्योंकि ऐसे सुंदर सुंदर उत्तर उन्होंने उनके गुरु शुकदेव गोस्वामी ने दिए हैं। तो अब वो भगवत प्रेम प्राप्ति के और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए वो भगवान के विषय में और सुनना चाहते हैं और क्योंकि अभी उनको साक्षात्कार होने लग गया भगवान के विषय में। तो आनंद इतना आ रहा है कि सुनने के लिए मन रुक ही नहीं रहा कि उनको तो भूख प्यास तो ऐसे भी भूल चुके, ऐसा लग रहा है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ। तो एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये अध्याय का अध्याय प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, मतलब 7वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक प्रश्न पूछ लिए पूरे भागवत के विषय में। तो इतना आनंद उनको आ रहा है। अब यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं 7वें इसमें, 7वां जो श्लोक है, अब मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सारे श्लोक कवर करने, प्रश्न सारे कवर करने हैं हमको, थोड़ा ही समय बाकी है हमारे पास। तो 7वें श्लोक में वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो आध्यात्मिक जगत का जो जीव है वो नीचे कैसे आता है, उसने जो शरीर है ये भौतिक तत्वों से बना शरीर कैसे धारण किया। ये बहुत कॉमन प्रश्न है जो लोग पूछते हैं कि आध्यात्मिक जगत जहाँ पर इतना आनंद है तो वो व्यक्ति वहाँ का छोड़कर, मतलब कोई राजा का बेटा है और झोपड़पट्टी में रहता है, ये कैसे हो गया भाई। तो ये प्रश्न इस यहाँ पर परीक्षित राजा ने पूछा है। तो इसका जो वर्णन आएगा वो 9वें अध्याय में भी आएगा, अगले अध्याय में इसका वर्णन आएगा, ये प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय में इसका काफ़ी परिपूर्ण उत्तर दिया गया है, तो वह हमको तीसरा स्कंद पढ़ना पड़ेगा। 8वें श्लोक में वो पूछ रहे हैं दूसरे पुरुष अवतार के विषय में। तो हमने 3 पुरुष अवतार देखे, महाविष्णु जो इनको महाविष्णु है, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु है और उसके बाद शिरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु को ही कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है, वो इस पूरी सृष्टि के परमात्मा है। फिर उनके शरीर से जो ब्रह्म अंड निकलते हैं, एक ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, मैंने पहले कहा था, वो है विष्णु। अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ये लागू पड़ता है, और आज वाले को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। आजकल लोग किसी को भी लगा देते हैं, नहीं। तो भगवान विष्णु के ही शरीर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, फिर वही कारणोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में घुसते, प्रवेश करते, तो वो हो गए ब्रह्मांड के परमात्मा। और फिर उनकी नाभि से वो कमल आता है जिस पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और जो डंडी है कमल की उसमें 14 भुवन है और उसमें कई सारे जीव है, उसके विषय में भी अभी वर्णन आएगा। तो ब्रह्मा जी की निर्मित फिर जितने भी जीवात्माओं को शरीर दिया गया वो इन 14 भुवनों में रहते हैं, और फिर हर जीव के आत्मा के शरीर में परमात्मा जो है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये 3 परमात्मा है, एक ही व्यक्ति से आया हुआ है, वो है महाविष्णु से, ये जिसको कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में जो लेटे हुए उनको उनसे आता है। तो मुख्य परमात्मा कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु, वही महाविष्णु है। दूसरे ब्रह्मांड में जो आते हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु, और तीसरे जो है हर एक व्यक्ति के हृदय में जो वास करते हैं वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ने भी यहाँ पर एक सुंदर रूप लिया है और आत्मा भी अलग अलग शरीर धारण करता है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ने शरीर धारण किया है, तो बताइए अंतर क्या है? क्या दोनों का शरीर एक ही है? क्या ये भी आत्मा भगवान है और वो भी भगवान है? क्या दोनों के शरीर में कुछ अंतर है? जैसे चींटी का भी शरीर छोटा है और हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन फर्क क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि दोनों ने शरीर धारण किया। वैसे ही आपने बताया कि भगवान विष्णु यहाँ पर आते हैं, अलग अलग रूप धरते हैं, और यहाँ पर आपने अभी बताया विराट रूप का दर्शन, भगवान ने भौतिक रूप लिया। तो क्या भगवान का ये रूप और जो आत्मा ने
भौतिक शरीर धारण किया है, क्या ये दोनों एक जैसे ही है, इसमें कुछ अंतर है, इसके विषय में आप हमें बताइए। और भगवान ने जो रूप धरे हैं उसके कारण भी आप हमें बताइए। 9वें श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, वो सबसे पहले जीव जन्मे, तो उनका जन्म हुआ भगवान के नाभि से जो कमल निकला उस पर। तो चूंकि ब्रह्मा जी ये सबसे पहले निर्मित जीव है, तो उनका शरीर कैसा है, भौतिक है कि आध्यात्मिक है? तो ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, क्योंकि उनका जन्म ऑर्डिनरी तरीके से नहीं हुआ, उनका जन्म बिना माँ का हुआ है, बिना माँ ही नहीं थी उनकी, कमल ही उसकी माँ है, कमल ही बाप बने, क्योंकि उस पर डायरेक्ट उनका जन्म हो गया। भगवान ने चाहा एक बच्चा हो जाए, बस आ गए ब्रह्मा जी। अब यहाँ कोई पुरुष अगर कथा सुन रहा, उसको लगा कि भाई बच्चा चाहिए वो बिना स्त्री के, तो करो ट्राई, आप निकालो पहले कमल आपके नाभि से। कमल निकलेगा तो घर वाले पहले भगा देंगे आपको कि क्या ले गया, ठीक करा गया। और कमल अब नाभि से क्या निकलता है किसी पुरुष के, वो बनियन का वो धागा, और कुछ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो शरीर धारण किया वो भौतिक है, आध्यात्मिक है। 10वां श्लोक, फिर वो पूछते हैं कि माया के जो पति है, माया के वास्तविक पति कौन है? ये 10वें श्लोक में बता रहा है। जिन किन को डाउट है कि भगवान दुर्गा देवी के भी पति है, पति मतलब डायरेक्ट वो वाला पति नहीं, मालिक को भी पति कहा जाता है। राष्ट्रपति मतलब क्या हर घर का पति है क्या, हर स्त्री का पति है क्या? वो नहीं, नियंत्रण करता है। वैसे ही माया के जो पति है श्री विष्णु, ये 10वां श्लोक है, फिर से दोहरा दूं, दूसरा स्कंद 8वां अध्याय 10वां श्लोक है। जो माया के अधिपति है भगवान विष्णु, वो कहाँ पर निवास करते हैं? तो इन्होंने पहले इसमें दूसरे पुरुष अवतार के विषय में पूछा, अब यहाँ पर वो पूछ रहे पहले और तीसरे, मतलब महाविष्णु के विषय में पूछ रहे और शिरोदक्षाई विष्णु के विषय में वो पूछ रहे हैं। तो सचापि यत्र पुरुषो, पुरुषो मतलब जो दो पुरुष बचे हुए, पहला और तीसरा महाविष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, सचापि यत्र पुरुषो विश्व स्थित्य उद्भय आपय। तो देखिए फिर से दोहरा दूँ, भौतिक सृष्टि के निर्माता न तो भगवान शंकर है न तो ब्रह्मा जी है। ये 10वां श्लोक है, 8वां अध्याय चल रहा है, दूसरा स्कंद है, विश्व स्थिति उद्भव अपयय, मतलब इस विश्व की स्थिति मतलब निर्मिति नहीं, स्थिति मतलब बनाए रखना, उद्भव मतलब जन्म, और अपयय मतलब इसका विनाश वो पुरुष करता है। कौन करता है? महाविष्णु करते हैं। मुक्त आत्म माया ईश, माया के ईश कौन है? पुरुष है। पुरुष एक ही व्यक्ति को कहा गया है और वो है महाविष्णु को, हाँ? क्योंकि पुरुष अवतार की बात करें तो 3 ही पुरुष अवतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। इसमें ब्रह्मा जी भी नहीं आते और इसमें भगवान शंकर भी नहीं आते। मुक्त्वा मतलब बिना माया को छुए हुए, माया ईश, ये माया के ईश है, ईश्वर है। इन्होंने माया की मदद से इस भौतिक सृष्टि की रचना कैसे की? सेते सर्व गुहाशय, और भगवान शंकर भी हमारे परमात्मा नहीं है, भगवान ब्रह्मा भी हमारे परमात्मा नहीं है। सेते सर्व गुह, गुहा मतलब हृदय को गुहा गया, आशय जो गुहा, आशय मतलब गुहा में जो रहते हैं, ऐसे परमात्मा पुरुष भगवान विष्णु के विषय में आप हमें बताइए कि वो कहाँ रहते हैं। ये 10वें प्रश्न में उन्होंने बताया। तो ये तीसरे स्कंद का विषय है, जो तीसरे स्कंद में आपको पता इसका चलेगा। 11वें श्लोक में बताते हैं कि सारे जो ग्रह है उनके जो अधिपति देवता है, आपने कहा कि वो विराट रूप के अलग अलग अंगों का निर्देशन करते, इसके विषय में आप हमें डिटेल में बताइए। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने 8वें श्लोक में दूसरे पुरुष अवतार के विषय में और अभी 10वें श्लोक में पहले और तीसरे पुरुष अवतार के विषय में पूछा, वैसे ही वो विराट रूप के विषय में डिटेल में पूछ रहे हैं। 12वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो पूछ रहे हैं कि काल की गणना कैसे होती है। जैसे ये उदाहरण मैंने पहले भी आपको दिया, अमेरिका और भारत कितना अंतर है समय में? 12 घंटे का अंतर पड़ता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया कितना अंतर पड़ता है? 5.5 घंटे का अंतर पड़ता है। अफ्रीका और इंडिया कितना अंतर पड़ता है? 5.5 घंटे का अंतर पड़ता है। ये हमसे 5.5 घंटा आगे है, अमेरिका हमसे 5.5 घंटा पीछे है। देखिए,
तो एक ही पृथ्वी पर समय में इतना आदल बदल है, तो वो ये प्रश्न 12वें श्लोक में पूछ रहे हैं कि समय, टाइम जोन कैसे बदलते हैं और क्यों बदलते हैं, इसके विषय में आप हमें जानकारी दीजिए। समय के विषय में पूछ रहे हैं। तो दो इंद्र के बीच में कितना समय होता है, हर जीव सृष्टि कितने समय तक रहती है, प्रलय कब कब होते हैं, किस किस समय पर प्रलय होते हैं, प्रलय का कारण, तो समय के विषय की पूरी जानकारी वो पूछ रहे हैं। और इसका विषय बनता है तीसरा स्कंद, तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में, जिसको एटॉमिक कैलकुलेशन ऑफ टाइम कहा गया है, जो कि मॉडर्न साइंस में अभी आया है कि एक क्षण कैसे बनता है। 30 अणु, 3 अणु को एक साथ आने में जितना समय लगता है उसको त्रिशाणु कहते हैं, जिसको आप एक सेकंड से भी नीचे वाले कैलकुलेशन है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ, उसको 1 सेकंड कहा जाता है। 1 सेकंड कैसे गिनते हैं, तो 3 अणुओं को साथ में आने के लिए जितना समय, उसको त्रिशाणु कहा जाता है। और उस पर फिर निमिष आता है और अलग अलग उसके कैलकुलेशन, वो तीसरे स्कंद का 11वें अध्याय का विषय है। तो सारे देवी देवता, हमारे यहाँ पर उम्र इतनी कम क्यों है, 100 ही साल जीते हैं, दूसरे ग्रहों में तो हज़ारों साल जीते हैं, नीचे वाले लोगों में भी अलग अलग उनका लाइफ स्पैन है, तो इसके विषय में भी वो बताने के लिए कह रहे हैं। मतलब टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से भी, मतलब जैसे 12 बजे है तो 1 बजे, तो हर जगह पर अलग अलग समय होता है। तो वो क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, हर एक व्यक्ति का और हर देवता का और हर अलग अलग ग्रह पर अलग अलग काल के लिए लोग जीते हैं, वो बताइए। और वो ग्रह कितने समय तक रहता है, उसका विनाश कब होता है, वो समय भी हमें बताइए। तो 12वें श्लोक में समय के विषय में चर्चा की गई है। 13वें श्लोक में बता रहे हैं, फिर से काल की गणना है और कर्मगत, व्यक्ति कौन सा कर्म करने से कैसी गति को प्राप्त करता है, इसके विषय में वो पूछ रहे हैं, जो फिर से तीसरे स्कंद का विषय है। 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि कौन सा कर्म करने से कैसी गति को प्राप्त किया जाता है। मतलब आगे कोई कर्मकांड का यज्ञ करता है तो क्या प्राप्त करेगा, कोई अच्छा कर्म करता है, दान देता है, तो उससे क्या गति प्राप्त होगी। ये सारे जो विषय है 14वें अध्याय में। तो ये अलग अलग विषयों में, खास करके 5वें और 7वें स्कंद में ये विषय आएंगे प्रचुर मात्रा में, तो आपको 5वां और 7वां स्कंद पढ़ना पड़ेगा। 15वें श्लोक में वो पूछ रहे हैं कि सारे अलग अलग ग्रहों की निर्मिति कैसे हुई और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उनके कार्य क्या है। जिसलिए जो साइंस कहता है ना कि पृथ्वी को छोड़ के और किसी ग्रह पर जीव सृष्टि नहीं है, तो भागवत इसका पूरी तरह से खंडन करता है। और इस खंडन करने के लिए आपको 5वां स्कंद पढ़ना पड़ेगा प्रचुर मात्रा में। उसमें आपको वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी आयु है। ऊपर के जो लोगों में उनके शरीर को कहा जाता है पद्म गंध, उनके शरीर से गंध आती है। कैसी गंध आती है, पद्म की, मतलब जो लोटस होता है ना, कमल, उसकी गंध आती है। अभी हमारे शरीर से कैसे गंध आती है, ये बड़े चर्चा का विषय तो है नहीं, क्योंकि वो गंध ही ऐसी है कि क्या चर्चा करेंगे उसमें। तभी तो डिओड्रेंट इतने बिकते हैं कि नहीं हैं। आप भी लगाते होंगे जरूर, पॉन्ड्स तो जरूर लगाते होंगे। क्यों लगाते हैं पॉन्ड्स, खुशबू आना चाहिए। क्यों खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि शरीर से दुर्गंध आती है, तभी तो लगाते। तो अगर हमारे शरीर से दुर्गंध आ सकती तो उनके शरीर से सुगंध क्यों नहीं आ सकती भाई, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ के कमल में सुगंध है, हमारे शरीर में सुगंध नहीं, इसका मतलब क्या उसमें सुगंध नहीं है। यार दिखता है ना, यहाँ पर कमल में सुगंध है, कितने सारे फूलों में सुगंध है। तो अगर फूल में सुगंध आ सकती है, भगवान अगर फूल में सुगंध डाल सकते हैं, तो किसी के शरीर से सुगंध क्यों नहीं डाल सकते। आप जब लगाते तो क्या दुर्गंध आती है, क्या डिओड्रेंट लगाते सुगंध ही आती है। तो आपको आर्टिफिशियली लगाना पड़ता है। तो ऐसी भी कोई सिस्टम होगी जो अंदर ही अंदर से सुगंध आएगी शरीर से, तो उनके शरीर वैसे हैं। तो इस विषय को अगर आपको जानना है तो 5वें स्कंद को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 15वें श्लोक का विषय उन्होंने चुना है। 16वें श्लोक में जिनको साइंस के विषय में जानना है कि पृथ्वी से ये ग्रह कितना दूर है, सूरज कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, ये तारे कितने दूर है, इसका विषय में 16वें श्लोक में वो पूछ रहे हैं कि डायमेंशन क्या है पृथ्वी का। तो वो आपको बनेगा 5वें और 7वें स्कंद का, 5वें स्कंद का विषय। और उसी के साथ वो और एक चीज़ को पूछते
कि भक्त और अभक्त के लक्षण बताइए। साथ ही साथ वो पूछ रहे हैं कि वर्णाश्रम के विषय में भी बताइए। तो वो वर्णाश्रम जो है वो 7वें स्कंद का विषय बनता है। 17वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग युग धर्म है और अलग अलग युग अवतार है। तो अलग अलग युग अवतार और वो युग अवतार कौन सी विधि को देते हैं वो आप हमें बताइए। तो ये बनता है 11वें स्कंद का विषय। युग अवतार क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या युग धर्म का प्रचार करते हैं, तो 11वें स्कंद के विषय में वो पूछ रहे हैं। अब जैसे देखिए पांडव जो है, पांडव अभी द्वापर युग में हुए, तो द्वापर युग में कृष्ण सामने होते हुए भी, मतलब उनके साथ भगवान रहे, लेकिन भगवान पहले चले गए। लेकिन पांडवों को उन्होंने भक्ति के कौन से विषय में बताया, तो उन्होंने अष्टांग योग की विधि से विधि करते हुए भक्ति को कनेक्ट करवाया और फिर वहाँ से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। कोई कह रहे तो भगवत भक्त कैसे ऐसे हो गया, तो ये विधि समय पर निर्भर करती है, क्योंकि उस समय इतनी शक्ति होती है कि उस शक्ति को अगर सही तरीके से खर्च करना है तो ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया लगती। तो क्या आप कहेंगे कि शक्तिशाली जप नहीं है? निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली अगर कुछ है तो नाम जप है। लेकिन आज अष्टांग मार्ग करने के लिए क्या लोग उतने सक्षम हैं? वो जो व्यक्ति कथा में शुरुआत में राधा माधव के समय ऐसा होता है, कथा के 15 मिनट बाद ऐसा होता है और कथा के अंत में पूरा लेट चुका होता है, तो क्या आप अष्टांग योग करेंगे? तो आपको सिर्फ श्रवण करने से, बैठे बैठे सोने से भी फल प्राप्त हो जाएगा अगर हरि कथा सुनेंगे। अष्टांग योग में वैसे नहीं चलता है। तो युग धर्म के विषय में 18वें श्लोक में वो पूछ रहे हैं। 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि सांख्य योग के विषय में आप हमें जानकारी दीजिए। 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर को अगर हमें फिर से भौतिक तत्वों में विलीन करना है तो उसके लिए आप हमें बताइए कि क्या विधि है। साथ ही साथ वो पूछ रहे हैं कि जो भक्त है वो कैसे शक्ति को प्राप्त करता है, योगी सूक्ष्म शरीर को कैसे नाश करता है, और सारे वेद, उपवेद, इतिहास और पुराण, इनका निष्कर्ष क्या है, किसकी तरफ वो उंगली उठाते कि भाई इसकी एक व्यक्ति की भक्ति करो तो सारी चीज़ें सफल हो जाएगी। अलग अलग 33 कोटि लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नौकर चाकर असिस्टेंट मैनेजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा मालिक कौन है इसके विषय में बताइए। तो 20वें श्लोक में पूछा जाता है। और 21वें श्लोक में पूछ रहे हैं कि जीव इस संसार से मुक्त कैसे हो सकता है। 22वें श्लोक में पूछते हैं कि प्रलय होने के पश्चात जब जीव महाविष्णु के गर्भ में चला जाता है, पेट में चला जाता है, और फिर से नई सृष्टि जब आती है तो वो कैसे फिर से नए शरीर को प्राप्त करता है, ये आप वो 22वें श्लोक में पूछ रहे हैं। ये 3रे स्कंद और 4थे स्कंद का विषय है। 11वें स्कंद में भी इसके विषय में चर्चा है। और फिर वो और एक चीज़ पूछते हैं कि नित्य सिद्ध कैसे बन सकते हैं, या नित्य सिद्ध किसको कहा जाता है, लक्षण क्या है। ये 11वें स्कंद का विषय है। और 23वें आखिरी प्रश्न वो जो पूछते हैं कि भगवान योग माया से के साथ यहाँ पर आकर सुंदर सुंदर लीलाएं कैसे रचते हैं। तो ये 2रे स्कंद में भी आएगा और 10वें स्कंद का विषय यहाँ पर आता है। और भगवान यहाँ से जब जाते हैं तो कैसे निरासक्त होकर जाते हैं, आते भी निरासक्त होके और जाते भी निरासक्त हैं। तो इसके विषय में आप हमें बताइए। यहाँ पर सारे प्रश्नों की सूची खत्म हो जाती है और फिर 24 से लेके 26वें श्लोक तक परीक्षित राजा सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित कर रहे कि कृपया करके आप ये सारे प्रश्नों के हमारे उत्तर दीजिए। और सूत गोस्वामी, अभी देखिए संवाद में संवाद है। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, फिर से बीच में नारद ब्रह्मा जी आ गए, और उसी संवाद में फिर से अभी परीक्षित राजा सुखदेव गोस्वामी आ गए, और उसमें फिर से वो रिकैप कैमरा पीछे जाकर वो हमको बता रहे व्यासदेव जी। तो स्टोरी में स्टोरी, तो आप थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा। तो सूत गोस्वामी फिर शौनक आदि ऋषि ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका विस्तार अगले अध्याय में करेंगे। तो अगले अध्याय को मिस मत कीजिए। कल चतुश्लोक की भागवत है, बहुत 4 मुख्य श्लोक है जिस पर ये 4 श्लोक आप अगर रोज याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो भागवत पाठ करने का फल आपको प्राप्त होता है। और भागवत का फल क्या है ये मुझे भी मत पूछिए, क्योंकि उस पर एक पूरा ग्रंथ है। तो सोचिए क्या क्या फल उसमें प्राप्त होता होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कल चतुश्लोकी भागवत में क्या है, तो मिलेंगे इसी समय इसी जगह। हरे कृष्णा।